हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 की जो एग्ज़ाम हुआ है आज 26 तारीख सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, उसमें ये जीएस का जो पोर्शन है पूरे 50 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट से अगर देखा जाए तो सेकंड शिफ्ट काफ़ी टफ आई है। अगर जीएस देख लें या फिर आप कह लें जीएस देख लें या फिर आप जो रीजनिंग का पोर्शन है वो देख लें तो काफ़ी टफ आया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके आंसर्स क्या मतलब इसके 50 के 50 आंसर बिल्कुल सही आपको बताए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो ये होगा ऑप्शन आपका बीपीएस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी को के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देवताओं की घाटी के नाम से। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया? तो यह है बाहुबली। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च कराने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये की है इटली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत हुआ है। लोग विश्व एड्स दिवस की यहाँ टीकाकरण दिवस पे ध्यान नहीं दिया, 1 दिसंबर मार के आए, जबकि ये गलत है। राइट आंसर 18 मई होगा, ठीक है, 18 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ओजोन परत अवक्षय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो इसमें जो नहीं है वो होगा दृष्टि का स्थायित्व, बाकी तीनों चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है, IARI ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये जो राज्य है वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो इनका नाम है अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये है शहर जो है वो है नागपुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक है जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? 113वां का जो राइट आंसर है वो है सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? तो ये हस्तलिखित किया गया था प्रेम बिहारी नारायण राजजादा के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सत्यभामा दास बीजू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो 116वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण। नेक्स्ट है, एकत्र दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा पोचमपल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो इनमें से जो अनुचित युग्म होगा वो होगा खजुराहो चोल वंश। बाकी तीनों सही हैं, लिंगराज सोमवंशी राजवंश, हम्पी स्मारक विजयनगर राजवंश, हजार स्तंभ काकतीय राजवंश, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी, ठीक है। तो ये होगा दामोदर नदी, ठीक है। ये गलत लगाए हैं, कोसी नदी बिहार का शोक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 120 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद की तो ये थी मथुरा। 121 का है मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? अब आप लोग देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन इस सेकंड शिफ्ट में, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, बहुत टफ क्वेश्चन, ठीक है। इसका होगा मुंबई। नेक्स्ट है, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो 123 का जो राइट आंसर होगा वो होगा JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर से। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका आंसर है कांडला बंदरगाह।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो 126 का जो राइट आंसर है वो है आपका MIBOR, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो ये तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब सरल हैं, बाकी एक से एक अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेथेनॉल को। नेक्स्ट है, SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ई-शक्ति, ठीक। 130 हो गया। 131वां देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये किया है अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो ये है आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ये है ग्रेट साल्ट लेक। नेक्स्ट है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, ठीक है। ये BHU में पड़ता है, कहाँ? वाराणसी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो ये है तोलकाप्पियम। कौन सी है? तोलकाप्पियम। नेक्स्ट, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपका, ये है CSIR से, ठीक है, CSIR से। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह कौन सा है? तो ये होगा यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? 140 का जो राइट आंसर होगा वो होगा इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या है? तो 141 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है। ये तो उम्मीद है सबको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है। तो ये छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है किलाड़ी संग्रहालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं ICMR ने, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में VOC, ठीक है, VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डचों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभियान आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया? तो 147 का जो आंसर है वो है मानस नदी। नेक्स्ट है, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो ये होगा, यह वन खेती का विज्ञान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो ये दी थी औरंगजेब ने, ठीक। नेक्स्ट है एंड लास्ट है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? ठीक, तो ये है अनामुडी, ठीक। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन आपके जीएस के सेकंड शिफ्ट के कंप्लीट हो गए। इसके बाद हिंदी की भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।